श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नवाधिक द्विशततमोऽध्यायः। सुंद और उपसुंद द्वारा क्रूरतापूर्ण कर्मों से त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करना। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उत्सव समाप्त हो जाने पर तीनों लोकों को अपने अधिकार में करने की इच्छा से आपस में सलाह करके उन दोनों दैत्यों ने सेना को कूच करने की आज्ञा दी। सुहृदों तथा दैत्य जातीय बूढ़े मंत्रियों की अनुमति लेकर उन्होंने रात के समय मघा नक्षत्र में प्रस्थान करके यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ गदा, पट्टिश, शूल, मुदगर और कवच से सुसज्जित दैत्यों की विशाल सेना जा रही थी। वे दोनों सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे। चारण लोग विजय सूचक मंगल और स्तुति पाठ करते हुए उन दोनों के गुण गाते जाते थे। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने बड़े आनंद से यात्रा की। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले वे दोनों दैत्य इच्छानुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे। अतः आकाश में उछलकर पहले देवताओं के ही घरों पर जा चढ़े। उनका आगमन सुनकर और ब्रह्मा जी से मिले हुए उनके वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य, यक्षों, राक्षसों तथा अन्यान्य आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे। अभी हमने याद किया ना कि सुंड उपसुंड को जो है किसी भी तीसरे व्यक्ति से वो मर नहीं सकते। ऐसा वरदान था ब्रह्मा जी का। तो इसलिए उन्होंने जब देवताओं पे आक्रमण किया तो देवता लोग स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए और उन्होंने फिर सुंड उपसुंड ने इंद्रलोक पर भी विजय पा ली। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण म्लेच्छ जातियों को परास्त किया। तदनंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी को जीतने के लिए उद्युत हो गए और अपने सैनिकों को बुलाकर अत्यंत तीखे वचन बोले। इस पृथ्वी पर बहुत से राजर्षि और ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करके हव्य कव्यों द्वारा देवताओं के तेज, बल और लक्ष्मी की वृद्धि किया करते हैं। इस प्रकार यज्ञादि कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं। इसलिए हम सबको संगठित होकर उन सब का सब प्रकार से वध कर डालना चाहिए। समुद्र के पर्वत पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में क्रूर संकल्प लिए वे दोनों भाई सब ओर आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते तथा जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते थे, उन सब का बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ जाते थे। उनके सैनिक शुद्धात्मा मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर भय के पानी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें जो शाप दिए, उनके शाप भी उन दैत्यों के मिले हुए वरदान से प्रतिहत होकर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। पत्थर पर चलाए हुए बाणों की भांति जब शाप उन्हें पीड़ित न कर सके, तब ब्राह्मण लोग अपने सारे नियम छोड़कर वहां से भाग चले। जैसे सांप गरुड़ के डर से भाग जाते हैं, उसी प्रकार भूमंडल के जितेंद्रिय, शांति परायण एवं तपः सिद्ध महात्मा भी उन दोनों दैत्यों के भय से भाग जाते थे। सारे आश्रम मथ कर उजाड़ डाले गए, कलश और स्रुव तोड़ फोड़ कर फेंक दिए गए। उस समय सारा जगत काल के द्वारा विनष्ट हुए की भांति सूना हो गया। राजन, तदनंतर जब गुफाओं में छिपे हुए ऋषि दिखाई न दिए, तब उन दोनों ने एक राय करके उनके वध की इच्छा से अपने स्वरूप को अनेक जीव जंतुओं के रूप में बदल लिया। कठिन से कठिन स्थानों में छिपे हुए मुनि को भी वे मद बहाने वाले मद बहाने वाले मत वाले हाथी का रूप धारण करके यमलोक पहुंचा देते थे। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते
और कभी अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे क्रूर दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए, राजर्षि और ब्राह्मण नष्ट हो गए, और यात्रा, विवाह और उत्सवों तथा यज्ञों की सर्वथा समाप्ति हो गई। सर्वत्र हाहाकार छा रहा था। भय का आर्तनाद सुनाई पड़ता था। बाजारों में खरीद बिक्री का नाम नहीं था। देव कार्य बंद हो गए। पुण्य और विवाहादि कर्म छूट गए थे। कृषि और गोरक्षा का नाम नहीं था। नगर और आश्रम उजड़कर खंडहर हो गए थे। चारों ओर हड्डियां और कंकाल भरे पड़े थे। इस प्रकार पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था। श्रद्धा कर्म लुप्त हो गया। वशटकार और मंगल का कहीं नाम नहीं था। सारा जगत भयानक प्रतीत होता था। इसकी ओर देखना तक कठिन हो गया था। सुंद और उपसुंद का वह भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न हो उठे। इस प्रकार वे दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में सुंदोपसुंदोपाख्यान विषयक 209वां अध्याय पूरा हुआ। तो सुंद उपसुंद को ब्रह्मा जी के वरदान से जो अ, बल मिला है, शक्ति मिली है, उसकी वजह से उन्होंने पृथ्वी पर और स्वर्गलोक में सभी जगह त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया है। दशाधिक द्विशततमोध्याय। तिलोत्तमा की उत्पत्ति, उसके रूप का आकर्षण तथा सुंदोपसुंद को मोहित करने के लिए उसका प्रस्थान। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर संपूर्ण देवर्षि और सिद्ध महर्षि वह महान हत्याकांड देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने मन, इंद्रिय समुदाय तथा क्रोध को जीत लिया था। फिर भी संपूर्ण जगत पर दया करके वे ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं, सिद्धों और महर्षियों से सब ओर घिरे हुए बैठे देखा। वहां भगवान महादेव, वायु सहित अग्निदेव, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मपुत्र महर्षि, वैखानस यानी कि वनवासी, बालखिल्य, वानप्रस्थ, मरीचिप, अजन्मा, अविमूढ़ तथा तेजोगर्भ आदि नाना प्रकार के तपस्वी मुनि ब्रह्मा जी के पास आए थे। उन सभी महर्षियों ने निकट जाकर दीन भाव से ब्रह्मा जी से सुंद उपसुंद के सारे क्रूर कर्मों का वृत्तांत कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे और जिस क्रम से लोगों की हत्याएं की, वह सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया। तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी को प्रेरणा की। ब्रह्मा जी ने उन सब की बातें सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया। फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य का निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया। उनको आया देखकर महातपस्वी ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री के शरीर की रचना करो, जो सबका मन लुभा लुभा लेने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विश्वकर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और खूब सोच विचार कर एक दिव्य युवती का निर्माण किया। तीनों लोकों में जो कुछ भी चर और अचर दर्शनीय पदार्थ था, सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उन सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया। फिर से, तीनों लोकों में जो कुछ भी चर और अचर दर्शनीय पदार्थ था, सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उन सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया। उन्होंने उस युवती के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया और इस प्रकार रत्न राशिमयी उस देव रूपिणी रमणी का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई हुई वह दिव्य युवती अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी। उसके शरीर में कहीं तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी
जहां की रूप संपत्ति को देखने के लिए लगी हुई दर्शकों की दृष्टि जम न जाती हो। मतलब पूरा शरीर, एक एक अंग, तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी जो देखने लायक नहीं थी उसके शरीर में। अत्यंत सुंदर रमणीय स्त्री का निर्माण किया विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से। वह मूर्तिमती काम रूपिणी लक्ष्मी की भांति समस्त प्राणियों के नेत्रों और मन को हर लेती थी। उत्तम रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसके अंगों का निर्माण हुआ था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया। तदनंतर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली, प्रजापते, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है? पितामह उवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे तिलोत्तमे, तू सुंद और उपसुंद नामक असुरों के पास जा और अपने अत्यंत कमनीय रूप के द्वारा उनको लुभा। तुझे देखते ही तेरे लिए, तेरी रूप संपत्ति के लिए उन दोनों दैत्यों में परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न कर। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब तिलोत्तमा ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह देव मंडली की परिक्रमा करने लगी। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में भगवान महेश्वर पूर्वाभिमुख होकर बैठे थे। उत्तर भाग में देवता लोग थे तथा ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठे थे। वहां तिलोत्तमा ने जब देवमंडली की प्रदक्षिणा आरंभ की, तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्य पूर्वक अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जब वह दक्षिण पार्श्व की ओर गई, तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक और मुखर एक और मुख प्रकट हो गया, जो कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित था। फिर से देखते हैं। जब वह दक्षिण पार्श्व की ओर गई, तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक और मुख प्रकट हो गया, जो कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित था। मतलब वो इतनी सुंदर थी कि देवता भी उसे बार-बार देखना चाहते थे। वो जहां जाती थी उस तरफ ही एक और, जैसे उनको और उस तरफ की भी दृष्टि चाहिए थी, ऐसी उनकी इच्छा हो रही थी। जब वह पीछे की ओर गई, तब उसका पश्चिम मुख प्रकट हुआ, और तब उनका मतलब शंकर का पश्चिम मुख प्रकट हुआ, और उत्तर पार्श्व की ओर उसके जाने पर भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार इंद्र के भी आगे पीछे पार्श्व भाग में सब ओर लाल होने वाले सहस्त्रों विशाल नेत्र प्रकट हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में अविनाशी भगवान महादेव जी के चार मुख प्रकट हुए, और बलहंता इंद्र के 1000 नेत्र हुए। दूसरे दूसरे देवताओं और महर्षियों के मुख भी जिस ओर तिलोत्तमा जाती थी, उसी ओर घूम जाते थे। उस समय देवाधिदेव ब्रह्मा जी को छोड़कर शेष सभी महानुभावों की दृष्टि तिलोत्तमा के शरीर पर बार बार पड़ने लगी। जब वह जाने लगी, तब सभी देवताओं और महर्षियों को उसकी रूप संपत्ति देखकर यह विश्वास हो गया कि अब वह सारा कार्य सिद्ध ही है। तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को विदा किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में सुंदोपाख्यान के प्रसंग में तिलोत्तमा प्रस्थापन विषयक 210वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने अत्यंत सुंदर नारी विश्वकर्मा के हाथों बनवाई, जिसका नाम तिलोत्तमा था। और वो इतनी सुंदर थी कि सभी देवता भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, और उसी से उनको ये निश्चय हो गया कि ये स्त्री जो है सुंद उपसुंद को जरूर मोहित करेगी। एकादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। तिलोत्तमा पर मोहित होकर सुंद उपसुंद का आपस में लड़ना और मारा जाना, एवं तिलोत्तमा को ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति तथा पांडवों का द्रौपदी के विषय में नियम निर्धारण। नारद उवाच।
नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद सारी पृथ्वी को जीत कर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोकों को पूर्णतः अपने वश में करके कृतकृत्य हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा राक्षसों के सभी रत्नों को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। तब त्रिलोकी में उनका सामना करने वाले कोई नहीं रह गए। तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए। सुंदरी स्त्रियों, मनोहर मालाओं, भांति भांति के सुगंध द्रव्यों, पर्याप्त भोजन सामग्रियों तथा मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। अंतःपुर के उपवन और उद्यानों में, पर्वतों पर, वनों में तथा अन्य मनोवांछित प्रदेशों में भी वे देवताओं की भांति विहार करने लगे। तदनंतर एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ की शिलामयी भूमि समतल थी और वहां ऊंचे शाल वृक्षों की शाखाएं फूलों से भरी हुई थीं, वहां वे दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। वहां उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदनंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदरी स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे। तदनंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आईं और वाद्य, नृत्य, गीत एवं स्तुति प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगी। इसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंगीन महीन साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था कि जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहां वे दोनों महादैत्य बैठे थे। उन दोनों ने बहुत अच्छा मादक रस पी लिया था, जिससे उनके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे। उस सुंदर अंगों वाली तिलोत्तमा को देखते ही वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहां वह खड़ी थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उसी उससे प्रेम की याचना करने लगे। सुंद ने सुंदर भौहों वाली तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। एक तो वे दुर्लभ वरदान के मद से उन्मत्त थे, दूसरे उन पर अपने स्वाभाविक बल का नशा सवार था। इसके सिवा धन मद, रत्न मद और सुरापान के मद से भी वे उन्मत्त हो रहे थे। धन का, रत्नों का, अपने वैभव का, सुरा जो उन्होंने पी रखी थी उसका मद था और उनको दुर्लभ वरदान था जिससे वो एकदम मस्ती में थे। और स्वाभाविक बल यानी कि वो राक्षस हैं, तो स्वभाव से भी वो अ, बल के नशे में चूर रहने वाले ऐसे उनके व्यक्तित्व थे। और अब उनको तिलोत्तमा जैसी सुंदर स्त्री मिल गई। उन सभी मदों से उन्मत्त होने के कारण आपस में ही एक दूसरे पर उनकी भौहें तन गई। तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्यराजों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से वह उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। उसकी दिव्य सुगंध, आभूषण राशि तथा रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया। अतः वे एक दूसरे से इस प्रकार बोले। सुंद ने कहा, अरे, यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए माता के समान है। यह सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, यह मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए तो पुत्र वधू के समान है। यह तुम्हारी नहीं है, मेरी है। यही कहते कहते उन दोनों को क्रोध चढ़ाया। तिलोत्तमा के रूप से मत वाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ले ली। दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं, पहले मैं, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे।
इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गईं और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में चला गया। तत्पश्चात विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए वहां आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया। वर देने के लिए उत्सुक हुए ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक बोले, भामिनी, जहां तक सूर्य की गति है उन सभी लोकों में तू इच्छानुसार विचर सकेगी। तुझ में इतना तेज होगा कि कोई आंख भरकर तुझे अच्छी तरह देख भी न सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा को वरदान देकर तथा त्रिलोकी के राक्षस का भार इंद्र को सौंप सॉरी त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक इस प्रकार सुंद और उपसुंद ने परस्पर संगठित हो सभी बातों में एक मत रहकर भी तिलोत्तमा के लिए कुपित हो एक दूसरे को मार डाला। अतः भरतवंश शिरोमणियों, मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूं कि यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट न होवे पावे, तुम्हारा कल्याण हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन अमित तेजस्वी महात्मा पांडवों ने देवर्षि के सामने ही यह नियम बनाया। अब हम नियम देखते हैं, पांडव क्या नियम बनाते हैं द्रौपदी को लेकर। हम में से प्रत्येक के घर में पाप रहित द्रौपदी एक एक वर्ष निवास करे। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में प्रवास करे। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अभीष्ट स्थान को चले गए। भारत, इस प्रकार नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने पहले ही नियम बना लिया था, इसलिए वे सब आपस में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए। नरेश्वर जन्मेजय, उस समय जो बातें जिस प्रकार घटित हुई थी वे सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताई हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राजंभव पर्व में सुंदोपसुंदोपाख्यान विषयक 211वां अध्याय पूरा हुआ। अर्जुन वनवास पर्व द्वादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण के गोधन की रक्षा के लिए नियम भंग और वन की ओर प्रस्थान प्रस्थान। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार नियम बनाकर पांडव लोग वहां रहने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से दूसरे राजाओं को अधीन करते रहते थे। कृष्णा, मनुष्यों में सिंह के समान वीर और अमित तेजस्वी उन 5 पांडवों की आज्ञा के अधीन रहती थी। पांडव द्रौपदी के साथ, द्रौपदी उन 5 वीर पतियों के साथ ठीक उसी तरह अत्यंत प्रसन्न रहती थी जैसे नागों के रहने से भोगवती पुरी परम शोभा युक्त होती है। महात्मा पांडवों के धर्मानुसार बर्ताव करने के कारण समस्त कुरुवंशी निर्दोष एवं सुखी रहकर निरंतर उन्नति करने लगे। महाराज, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात एक दिन कुछ चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौएं चुरा ली। अपने गोधन का अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और खांडव प्रस्थ में आकर उसने उच्च स्वर से पांडवों को पुकारा, पांडवों, हमारे गांव से कुछ नीच, क्रूर और पापात्मा चोर जबरदस्ती गोधन चुरा कर लिए जा रहे हैं। उसकी रक्षा के लिए दौड़ो। आज एक शांत स्वभाव ब्राह्मण का हविष्य कौवे लूट कर खा रहे हैं।
नीच सियार सिंह की सूनी गुफा को रौंद रहा है। जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग करके ओके जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में वसूल करता है, किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। मुझ ब्राह्मण का धन चुरा लिए जा रहे हैं। मेरे गौ के न रहने पर दुग्ध और हविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है, तथा मैं यहाँ आकर रो रहा हूँ। पांडवों, चोरों को दंड देने के लिए अस्त्र धारण करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह ब्राह्मण निकट आकर बहुत रो रहा था। पांडुपुत्र कुंती नंदन धनंजय ने उसकी कही हुई सारी बातें सुनी, और सुनकर उन महाबाहु ने उस ब्राह्मण से कहा, डरो मत। महात्मा पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहां रखे गए थे, वहीं धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकांत में बैठे थे। अतः पांडुपुत्र अर्जुन न तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे, और न खाली हाथ चोरों का ही पीछा कर सकते थे। इधर उस आर्त ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने को प्रेरित कर रही थी। जब वह अधिक रोने चिल्लाने लगा, तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा, इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है। अतः ऐसे समय में इसके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है। यही मेरा निश्चय है। यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा, तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। इसके सिवा लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम लोग किसी आर्त की रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते। साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं, तो महाराज अजात शत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। राजा की उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें मुझे तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय हैं। फिर से देखते हैं। राजा की उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय हैं। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो, अथवा वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके कुंती कुमार धनंजय ने राजा से पूछकर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया, और बाहर आकर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, शीघ्र आइए। जब तक दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले वे क्षुद्र चोर दूर नहीं चले जाते, तभी तक हम दोनों एक साथ वहां पहुंच जाएं। मैं अभी आपका गोधन चोरों के हाथ से छीन कर आपको लौटा देता हूँ। ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके ध्वजा युक्त रथ पर आरूढ़ हो उन चोरों का पीछा किया, और बाणों से चोरों का विनाश करके सारा गोधन जीत लिया। फिर ब्राह्मण को वह सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम यश के भागी हो पांडुपुत्र सव्यसाची वीर धनंजय पुनः अपने नगर में लौट आए। वहां आकर उन्होंने समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया, और उन सभी गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा एवं अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज से कहा, प्रभो, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देखकर पहले के निश्चित नियम को भंग किया है। अतः आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है। अर्जुन के मुख से सहसा यह अप्रिय वचन सुनकर धर्मराज शोकातुर होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, ऐसा क्यों करते हो? इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई गुड़ाकेश धनंजय से फिर दीन होकर बोले, अनघ, यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो, तो मेरी यह बात सुनो। वीरवर,
तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य किया है, अतः उसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में वह अप्रिय नहीं है। यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो, तो छोटे भाई का वहां जाना दोष की बात नहीं है, परंतु छोटा भाई घर में हो, तो बड़े भाई का वहां जाना उसके धर्म का नाश करने वाला है। अतः महाबाहो, मेरी बात मानो, वनवास का विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है, और न तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार ही किया गया है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, प्रभो, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और शस्त्र छूकर कहता हूं कि सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। यशोवर्धन, मुझे आप वनवास के लिए आज्ञा दें। मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली, और वन में 12 वर्षों तक रहने के लिए वह वहां से चल पड़ा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन तीर्थ यात्रा विषयक 212वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर अर्जुन को गो रक्षा के लिए युधिष्ठिर जब द्रौपदी के साथ अपने भवन में है, तब जाना पड़ता है। वो जाते हैं, गोरक्षा करते हैं, और जो जो निर्णय लिया गया है भाइयों के बीच में, उसका पालन करते हुए वो 12 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं। ये बहुत सुंदर संवाद था। इसको याद रखते हैं। हम इसमें इसकी बात करेंगे रिफ्लेक्शंस में। त्रयोदशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन का गंगा द्वार में ठहरना और वहां उनका उलूपी के साथ मिलन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव वंश का यश बढ़ाने वाले महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे, उस समय बहुत से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ हो लिए। वेद वेदांगों के विद्वान, आध्यात्म चिंतन करने वाले, भिक्षाजीवी ब्रह्मचारी, भगवत भक्त, पुराणों के ज्ञाता सूत, अन्य कथावाचक, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा जो ब्राह्मण मधुर स्वर से दिव्य कथाओं का पाठ करते हैं, वे सब अर्जुन के साथ गए। जैसे इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन पूर्वोक्त पुरुषों तथा अन्य बहुत से मधुर भाषी सहायकों के साथ यात्रा कर रहे थे। भारत, नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मार्ग में अनेक रमणीय एवं विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर, देश और पुण्य तीर्थ देखे। धीरे धीरे गंगाद्वार, हरिद्वार में पहुंचकर शक्तिशाली पार्थ ने वहीं डेरा डाल दिया। फिर से, धीरे धीरे गंगाद्वार, जिसे कि हरिद्वार भी कहते हैं, वहां पहुंचकर शक्तिशाली पार्थ ने वहीं डेरा डाल दिया। जन्मेजय, गंगा द्वार में अर्जुन का एक अद्भुत कार्य सुनो, जो पांडवों में श्रेष्ठ विशुद्ध चित्त धनंजय ने किया था। भारत, जब कुंती कुमार और उनके साथी ब्राह्मण लोग गंगा द्वार में ठहर गए, तब उन ब्राह्मणों ने अनेक स्थानों पर अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की। गंगा के तट पर जब अलग अलग अग्नियां प्रज्वलित हो गईं, और सन्मार्ग में स्थित एवं मन इंद्रियों को वश में रखने वाले विद्वान ब्राह्मण लोग स्नान करके फूलों के उपहार चढ़ाकर जब पूर्वोक्त अग्नियों में आहुति दे चुके, तब उन महात्माओं के द्वारा उस गंगाद्वार नामक तीर्थ की शोभा बहुत बढ़ गई। इस प्रकार विद्वान एवं महात्मा ब्राह्मणों से जब उनका आश्रम भरा पूरा हो गया, उस समय कुंती नंदन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। राजन, वहां स्नान करके पितरों का तर्पण करने के पश्चात अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना ही चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया। फिर से, वहां स्नान करके पितरों का तर्पण करने के पश्चात
अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया। नागराज कौरव्य के परम सुंदर भवन में पहुंचकर पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्र चित्त होकर देखा तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस समय कुंती पुत्र धनंजय ने निर्भीक होकर उसी अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया। इससे अग्निदेव बहुत संतुष्ट हुए। अग्निहोत्र का कार्य कर लेने के पश्चात अर्जुन ने नागराज कन्या से हंसते हुए से यह बात कही, भीरु, तुमने ऐसा साहस क्यों किया है? भाविनी, यह कौन सा देश है? सुभगे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? उलूप्युवाच, उलूपी ने कहा, राजन, ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक एक नाग उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं की पुत्री नागिन हूं। मेरा नाम उलूपी है। नरश्रेष्ठ, जब आप स्नान करने के लिए समुद्रगामिनी नदी गंगा में उतरे थे, उस समय आपको देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई थी। निष्पाप कुरुनंदन, मैं आपके ही लिए कामदेव के ताप से जली जा रही हूँ। मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है, अतः मुझे आत्मदान करके आनंदित कीजिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, भद्रे, यह मेरे 12 वर्षों तक चालू रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का समय है। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे इस व्रत के पालन की आज्ञा दी है, अतः मैं अपने वश में नहीं हूं। जलचारिणी, मैं तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हूं। मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है। नागकन्ये, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे झूठ का दोष न लगे, तुम्हारा भी प्रिय हो और मेरे धर्म को भी हानि न पहुंचे। उलूप्युवाच, उलूपी ने कहा, पांडुनंदन, आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचर रहे हैं और आपके बड़े भाई ने जिस प्रकार आपको ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया है, वह सब मैं जानती हूँ। आप लोगों ने आपस में यह शर्त कर रखी है कि हम लोगों में से कोई भी यदि द्रौपदी के पास रहे, उस दशा में यदि दूसरा मोहवश उस घर में प्रवेश करे, तो वह 12 वर्षों तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। अतः आपके बड़े भाई ने वहां धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर यह एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया था। यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता। विशाल नेत्रों वाले अर्जुन, आपको आर्त प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब यहाँ उलूपी कहती है कि ये ब्रह्मचर्य का नियम जो था, वो केवल द्रौपदी के संदर्भ में था। मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। यदि आपके इस धर्म का थोड़ा सा व्यतिक्रम भी हो जाए, तो भी मुझे प्राण दान देने से तो आपको महान धर्म होगा ही। अतः मेरे स्वामी कुंती कुमार अर्जुन, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। यह आर्त रक्षण सत्पुरुषों का मत है। महाबाहो, यदि आप मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे, तो निश्चय जानिए मैं मर जाऊंगी। अतः मुझे प्राण दान देकर अत्यंत उत्तम धर्म का अनुष्ठान कीजिए। पुरुषोत्तम, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। कुंती कुमार, आप प्रतिदिन न जाने कितने दीनों और अनाथों की रक्षा करते हैं। मैं भी यही आशा लेकर शरण में आई हूँ और बार बार दुखी होकर रोती गिड़गिड़ाती हूँ। मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ और आपसे समागम की याचना करती हूँ। अतः मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए। मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। प्रतापी अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर वे कौरव्य के भवन से ऊपर को उठे। उलूपी के साथ अर्जुन फिर गंगा द्वार में आ पहुंचे। साध्वी उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। भारत जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर
आपके वश में रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी के गर्भ से अत्यंत मनोहर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न इरावान नामक महा उत्पन्न किया। ओके, इरावान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में उलूपी समागम विषयक 213वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें हमने देखा गंगा तट पर अर्जुन स्नान कर रहे थे। वहां से एक नाग कन्या उनके काम के वश में आकर उन्हें खींचकर अपने भवन में ले गई और फिर वहां पर उन्होंने एक रात्रि बिताई और उससे अ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इरावन है। और अर्जुन अब वापस अ, पृथ्वी लोक में आ गए हैं। चतुर्दशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन का पूर्व दिशा के तीर्थों में भ्रमण करते हुए मणिपुर में जाकर चित्रांगदा का पाणी ग्रहण करके उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात की वह सारी घटना ब्राह्मणों से कहकर इंद्रपुत्र अर्जुन हिमालय के पास चले गए। अगस्त्यवट, वशिष्ठ पर्वत तथा भृगुतुंग पर जाकर उन्होंने शौच स्नान आदि किए। भारत, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने उन तीर्थों में ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान की और द्विजातियों के रहने के लिए घर एवं आश्रम बनवा दिए। हिरण्य बिंदु तीर्थ में स्नान करके पांडव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम अर्जुन ने अनेक पवित्र स्थानों का दर्शन किया। जन्मेजय, तत्पश्चात हिमालय से नीचे उतरकर भरत कुलभूषण नरश्रेष्ठ अर्जुन पूर्व दिशा की ओर चले गए। भारत, फिर उस यात्रा में कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अनेक तीर्थों का तथा नैमिषारण्य तीर्थ में बहने वाली रमणीय उत्पलिनी नदी, नंदा, अपर नंदा, यशस्विनी कौशिकी, जिसे कि कोसी भी कहते हैं, महानदी, गया तीर्थ और गंगा जी का भी दर्शन किया। इस प्रकार उन्होंने सब तीर्थों और आश्रमों को देखते हुए स्नान आदि से अपने को पवित्र करके ब्राह्मणों के लिए बहुत सी गौएं दान की। तदनंतर अंग वंग और कलिंग देशों में जो कोई भी पवित्र तीर्थ और मंदिर थे उन सब में वे गए और उन तीर्थों का दर्शन करके उन्होंने विधि पूर्वक वहां धन दान किया। कलिंग राष्ट्र के द्वार पर पहुंचकर अर्जुन के साथ चलने वाले ब्राह्मण उनकी अनुमति लेकर वहां से लौट गए, परंतु कुंती पुत्र शूरवीर धनंजय उन ब्राह्मणों की आज्ञा ले थोड़े से सहायकों के साथ उस स्थान की ओर गए जहां समुद्र लहराता था। ईस्ट में है अब। कलिंग देश को लांघकर शक्तिशाली अर्जुन अनेक देशों, मंदिरों तथा रमणीय अट्टालिकाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार वे तपस्वी मुनियों से सुशोभित महेंद्र पर्वत का दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते हुए धीरे धीरे मणिपुर पहुंच गए। वहां के संपूर्ण तीर्थों और पवित्र मंदिरों में जाने के बाद महाबाहु अर्जुन मणिपुर के नरेश के पास गए। राजन, मणिपुर के स्वामी धर्मज्ञ चित्रवाहन थे। उनके चित्रांगदा नाम वाली एक परम सुंदरी कन्या थी। उस नगर में विचरण करती हुई उस सुंदर अंगों वाली चित्रवाहन कुमारी को अकस्मात देखकर अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार बताया। महाराज, मुझ महामनस्वी क्षत्रिय को आप अपनी यह पुत्री प्रदान कीजिए। यह सुनकर राजा ने पूछा, आप किनके पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महाराज पांडु तथा कुंती देवी का पुत्र हूं। मुझे लोग धनंजय कहते हैं। तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इस कुल में पहले प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या प्रारंभ की। पार्थ, उन्होंने उस उग्र तपस्या से पिनाकधारी देवाधिदेव महेश्वर को संतुष्ट कर लिया। तब देव देवेश्वर भगवान उमापति
उन्हें वरदान देते हुए बोले, तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी। इस कारण हमारे इस कुल में सदा से एक एक संतान ही होती चली आ रही है। मेरे अन्य सभी पूर्वजों के तो पुत्र होते आए हैं, परंतु मेरे यह एक कन्या ही हुई है। यही इस कुल की परंपरा को चलाने वाली है। अतः भरत श्रेष्ठ, इसके प्रति मेरी यही भावना रहती है कि यह मेरा पुत्र है। यद्यपि यह पुत्री है, तो भी हेतु विधि से, अर्थात इससे जो प्रथम पुत्र होगा वह मेरा ही पुत्र माना जाएगा। इस हेतु से मैंने इसे पुत्र की संज्ञा दे रखी है। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न हो, वह यहीं रहकर इस कुल परंपरा का प्रवर्तक हो। इस कन्या के विवाह का यही शुक्ल आपको देना होगा। पांडुनंदन, इसी शर्त के अनुसार आप इसे ग्रहण करें। तथास्तु कहकर अर्जुन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और उस कन्या का पाणी ग्रहण करके उन्होंने 3 वर्षों तक उसके साथ उस नगर में निवास किया। उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उस सुंदरी को हृदय से लगाकर अर्जुन ने विदा ली तथा राजा चित्रवाहन से पूछकर वे पुनः तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में चित्रांगदा समागम विषयक 214वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने देखा कि चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा पर अर्जुन मोहित हुए, उनसे उन्होंने विवाह किया और वहां एक पुत्र संतान की उत्पत्ति होने के बाद 3 वर्ष वहां रहकर वो वहां से निकल पड़े। जैसा कि राजा चित्रवाहन ने कहा था कि उनके यहाँ एक ही संतान का हो सकती है, ऐसा वर मिला हुआ है। तो जो भी उनका दौहित्र होगा, वो उन्हीं का राज्य कारोबार संभालने के लिए यहाँ रहेगा। इसी शर्त पर विवाह हुआ था और उसी तरह अर्जुन उस पुत्र को वहीं छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। पंचदशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन के द्वारा वर्गा अप्सरा का ग्राह योनि से उद्धार तथा वर्गा की आत्मकथा का आरंभ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमय तीर्थों में गए। वहां उन दिनों तपस्वी लोग 5 तीर्थों को छोड़ देते थे। ये वे ही तीर्थ थे जहां पूर्व काल में बहुतेरे तपस्वी महात्मा भरे रहते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, परम पावन पौलोम तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला स्वच्छ कारंध कारंधम तीर्थ तथा पापनाशक महान भारद्वाज तीर्थ। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया। पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा, ये सभी तीर्थ बड़े एकांत में हैं, तो भी एकमात्र धर्म में बुद्धि को लगाए रखने वाले मुनि भी उन तीर्थों को दूर से ही छोड़ दे रहे हैं। तब कुरुनंदन धनंजय ने दोनों हाथ जोड़कर तपस्वी मुनियों से पूछा, वेद वेत्ता ऋषिगण इन तीर्थों का परित्याग किस लिए कर रहे हैं? तापसा ऊचुहु। तपस्वी बोले, कुरुनंदन, उन तीर्थों में 5 ग्राह रहते हैं जो नहाने वाले तपोधन ऋषियों को जल के भीतर खींच ले जाते हैं। इसलिए ये तीर्थ मुनियों द्वारा त्याग दिए गए हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी बातें सुनकर कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन उन तपोधनों के मना करने पर भी उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए गए। तदनंतर परंतप शूरवीर अर्जुन महर्षि सुभद्र के उत्तम सौभद्र तीर्थ में सहसा उतरकर स्नान करने लगे। इतने में ही जल के भीतर विचरने वाले एक महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय का एक पैर पकड़ लिया, परंतु बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु कुंती कुमार बहुत उछल कूद मचाते हुए उस जलचर जीव को लिए दिए पानी से बाहर निकल आए। यशस्वी अर्जुन द्वारा पानी के ऊपर खिंच आने पर वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित
एक परम सुंदरी नारी के रूप में परिणत हो गया। राजन, वह दिव्य रूपिणी मनोरमा रमणी अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित हो रही थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर कुंती नंदन धनंजय बड़े प्रसन्न हुए और उस स्त्री से इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? कैसे जलचर योनि को प्राप्त हुई थी? तुमने पूर्व काल में ऐसा महान पाप किस लिए किया जिससे तुम्हारी यह दुर्गति हुई? वर्गो वाच, महाबल, मेरा नाम वर्गा है। मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रही हूँ। मेरी 4 दूसरी सखियां भी हैं। वे सब इच्छानुसार गमन करने वाली और सुंदरी हैं। इन सब के साथ एक दिन मैं लोकपाल कुबेर के घर जा रही थी। मार्ग में हम सब ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण को देखा। वे बड़े रूपवान थे और अकेले एकांत में रहकर वेदों का स्वाध्याय करते थे। राजन, उन्हीं की तपस्या से वह सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था। सूर्य की भांति उस संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे थे। उनकी वैसी तपस्या और वह अद्भुत एवं उत्तम रूप देखकर हम सभी अप्सराएं उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान में उतर पड़ी। भारत, मैं सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता, मतलब मैं सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता पांचों एक ही साथ उन ब्राह्मण के समीप गईं और उन्हें लुभाती हुई हंसने तथा गाने लगी। परंतु वीरवर, उन्होंने किसी प्रकार भी अपने मन को हमारी ओर नहीं खिंचने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में संलग्न थे। वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। क्षत्रिय शिरोमणे, हमारी उद्दंडता से कुपित होकर उन ब्राह्मण ने हमें शाप दे दिया, तुम लोग 100 वर्षों तक जल में ग्राह बनकर रहोगी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में तीर्थ ग्राह विमोचन विषयक 215वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशाधिक द्विशततमोध्यायः। वर्गा की प्रार्थना से अर्जुन का शेष चारों अप्सराओं को भी शाप मुक्त करके मणिपुर जाना और चित्रांगदा से मिलकर गोकर्ण तीर्थ को प्रस्थान करना। वर्गोवाच, वर्गा बोली, भरत वंश के महापुरुष, उन ब्राह्मण का शाप सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब हम सब की सब अपने धर्म से च्युत न रहने वाले, अपने अपनी धर्म से च्युत न होने वाले उन तपस्वी विप्र की शरण में गईं और इस प्रकार बोली, ब्राह्मण, हम रूप, यौवन और काम से उन्मत्त हो गई थी, इसलिए यह अनुचित कार्य कर बैठी। आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें। तपोधन, हमारा तो पूर्ण रूप से यही यही मरण हो गया कि हम आप जैसे शुद्धात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आई। धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवध्य बनाई गई हैं। अतः आप अपने धर्माचरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए। आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाला कहा जाता है। भद्र पुरुष, मनीषी पुरुषों का यह कथन सत्य होना चाहिए। श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम भी आपकी शरण में आई हैं, अतः आप हमारे अपराध क्षमा करें। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, वीरवर, उनके ऐसा कहने पर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तथा शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने उन सब पर कृपा की। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बोले, शत और शत सहस्त्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक हैं, परंतु यहाँ जो मैंने शतम समाहा तुम लोगों को 100 वर्षों तक ग्राह होने के लिए कहा है, उसमें शत शब्द 100 वर्ष के परिणाम का ही वाचक है, अनंत काल का वाचक नहीं है। जब जल में ग्राह बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम सब अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल से बाहर स्थल पर खींच लाएगा, उस समय तुम सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है।
तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद वे सभी तीर्थ उस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनीषी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे। वर्गोवाच वर्गा कहती है, भारत, तदनंतर उन ब्राह्मण को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यंत दुखी हो हम सब उस स्थान से अन्यत्र चली आईं और इस चिंता में पड़ गईं कि कहाँ जाकर हम सब लोग रहें, जिससे थोड़े ही समय में हमें वह मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कराएगा। भरत श्रेष्ठ, हम लोग 2 घड़ी से इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी कि हमको महाभाग देवर्षि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कुंती नंदन, उन अमित तेजस्वी देवर्षि को देखकर हमें बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें प्रणाम करके हम लज्जावश सिर झुकाकर वहां खड़ी हो गईं। फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा और हमने उनसे सब कुछ बता दिया। सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण समुद्र के तट के समीप 5 तीर्थ हैं जो परम पुण्यजनक तथा अत्यंत रमणीय हैं। तुम सब उन्हीं में चली जाओ, देर न करो। वहां पुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडु कुमार धनंजय शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हें इस दुख से छुड़ाएगा, इसमें संशय नहीं है। वीर अर्जुन, नारद जी का यह वचन सुनकर हम सब सखियां यहीं चली आईं। अनघ, आज सचमुच ही आपने मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया। ये मेरी 4 सखियां और हैं जो अभी जल में ही पड़ी हैं। वीरवर, आप यह पुण्य कर्म कीजिए, उन सबको शाप से छुड़ा दीजिए। वैशंपायन उवाच वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब उदार हृदय पराक्रमी पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अप्सराओं को उस शाप से मुक्त कर दिया। राजन, उस जल से ऊपर निकलकर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे अप्सराएं उस समय पहले की भांति दिखाई देने लगी। इस प्रकार उन तीर्थों का शोधन करके उन अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चित्रांगदा से मिलने के लिए पुनः मणिपुर गए। वहां उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया था। फिर से देखते हैं, वहां उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया था। राजन, अपने उस पुत्र को देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा, महाराज, इस बभ्रुवाहन को आप चित्रांगदा के शुक्ल रूप में ग्रहण कीजिए, इससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तत्पश्चात पांडु कुमार ने पुनः चित्रांगदा से कहा, प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यहीं रहो और बभ्रु वाहन का पालन पोषण करो। फिर यथा समय हमारे निवास स्थान इंद्रप्रस्थ में आकर तुम बड़े सुख से रहोगी। वहां आने पर माता कुंती, युधिष्ठिर, भीमसेन और मेरे छोटे भाई नकुल, सहदेव तथा अन्य बंधु बांधवों को देखने का तुम्हें अवसर मिलेगा। आनंदिते, इंद्रप्रस्थ में मेरे समस्त बंधु बांधवों से मिलकर तुम बहुत प्रसन्न होगी। सदा धर्म पर स्थित रहने वाले सत्यवादी कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी को जीत कर राजसूय यज्ञ करेंगे। उस समय वहां भूमंडल के नरेश नामधारी सभी राजा आएंगे। तुम्हारे पिता भी बहुत से रत्नों की भेंट लेकर उस समय उपस्थित होंगे। चित्रवाहन की सेवा के निमित्त उन्हीं के साथ राजसूय यज्ञ में तुम भी चली आना। मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। इस समय पुत्र का पालन करो और शोक छोड़ दो। बभ्रुवाहन के नाम से मेरा प्राण ही इस भूतल पर विद्यमान है, अतः तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो। यह इस वंश को बढ़ाने वाला पुरुष रत्न है। यह धर्मतः चित्रवाहन का पुत्र है, किंतु शरीर से पुरु वंश को आनंदित करने वाला है। अतः पांडवों के इस प्रिय पुत्र का तुम सदा पालन करो। सती साध्वी प्रिय, मेरे वियोग से तुम संतप्त न होना। चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चले गए। वह भगवान शंकर का आदि स्थान है और दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। पापी मनुष्य भी वहां जाकर निर्भय पद प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार
श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन की तीर्थ यात्रा से संबंध रखने वाला 216वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।